और पांचवा कारण अपने मन और इंद्रियों पर संयत बनाए रखने के लिए। ये विवाह की 5 उद्देश्य हैं। कितने उद्देश्य हैं? 5 उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये गृहस्थों की विवाह की क्रिया होती है। अब आगे और बताते हैं कुछ महत्वपूर्ण रहस्य जो अपने यहाँ विवाह कितने प्रकार का होता है। अब विवाह के ये तो हो गए उद्देश्य, है ना। विवाह कितने प्रकार का होता है? भारतीय संस्कृति में विवाह के उद्देश्य के बारे में लिखा है और उन्होंने लिखा विवाह के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। पहला विवाह पद्धति होती है, एक होता है ब्रह्म विवाह। इसका पहला नाम क्या है? ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह का अर्थ होता है यह सबसे अच्छा विवाह माना जाता है इन विधियों में से। और क्या है? इन दोनों परिवार को आपसी सहमति बना करके जो जिस धर्म का पालन करता है उसके रीति रिवाज के अनुसार जो विवाह किया जाता है उसका नाम ब्रह्म विवाह है, रीति रिवाज के साथ। अब रीति रिवाज क्या होते थे? व्यवहारिक जीवन में रीति रिवाज ये होते थे कि पहले जो शादी विवाह होते थे, आप लोग होते थे, पहले क्या मिलाई जाती थी? शाखें मिलाई जाती थी, गोत्र देखा जाता था। और ये बहुत कुंडली में इतना वो होता था तना कि एक भी कहीं मामा का गोत्र देखो, कहीं इनका गोत्र देखो, कितने सारे रीति रिवाज आदि होते थे। उसने हिसाब से ये अगर बैठ गया तो उत्तम विवाह ऐसे रीति रिवाज आदि के माध्यम से पूरा का पूरा देख करके विवाह करना, इसका नाम है ब्रह्म विवाह। अब आता है दूसरे नंबर पर विवाह आता है जिसको कहते हैं दैव विवाह। दैव, है ना। कैसा होता है? इसमें यज्ञ के दौरान पुरोहित आदि के साथ विवाह माना जाता है, या देव की साक्षी में जो विवाह किया जाता है वो कौन सा विवाह है? दैव विवाह है, दैव विवाह है ना। उसकी साक्षी में, जैसे अपने यहाँ आज अपन में कौन सा चक्रवर्ती विवाह कहा जा रहा है इसको, कि दोनों कुलों की सहमति है, दोनों कुल एक साथ मिलके है और अच्छे आनंद के साथ ये विवाह आदि किया जाता है, तो इसको दैव विवाह है। ये भी एक उत्तम, क्योंकि साक्षी और एक पंडित जो पुरोहित आदि जो होते ना, अकेले ऐसे नहीं कि गए अपन 4 गए और भाग फाड़ी और माला पहनाई और हो गया विवाह, चलो नहीं। वो पंडित है, उसकी साक्षी में वो मंत्र आदि की क्रिया है, वो आदि करके जो विवाह आदि किया जाता है उसको दैव विवाह कहा। तीसरा आएगा आर्ष विवाह। तीसरे विवाह का नाम है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह कैसा होता है? आर्ष विवाह के बारे में कहा, इसमें दुल्हा और दुल्हन के पिता को कुछ उपहार दे करके, आप उल्टा मत समझ ले, आज तुम क्या कह रहे हो कि दुल्हन से क्या लेते हैं? दहेज ले, उल्टा लेकर के करते हो, ये गलत है। यार से विवाह नहीं है। उल्टा क्या है? दुल्हा यानी वो दुल्हन के पिता को कुछ उपहार, पैसे नहीं। उपहार में क्या होता था पहले? तो बोले कि किसी ने इनको गाय उपहार में दे दी, किसी ने बैल। पहले के बड़े बड़े किसान और जो होते थे तो इनके यहाँ गाय भैंस रहती थी, उनके बदले में उनको उपहार में गाय दे दी, ये होते थे। तो इसको कहा गया आर्ष विवाह, यानी बेटी के परिवार को उपहार देकर के विवाह करना। कभी उसको बोझ नहीं समझ लेना। आप ये मत सोच ले कि तुम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। सबसे बड़ा एहसान तो यही है कि वो बताओ, ये बताओ जो तुम्हें दे वो बड़ा सबसे बड़ा एहसान है कि जो तुम लेने वाला एहसान कर रहा है?
देने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेने वाला हमेशा क्या होता है? इसलिए बेटी को देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा नहीं होता। इसलिए यहाँ जो आर्ष विवाह कहा, आर्ष विवाह की पद्धति का अर्थ क्या है? कि वो एहसान मानता है। इसको कहते हैं आर्यों की संगति में रह कर के, भाई तुम अपने पाला पोसा अपनी बेटी को इतना बड़ा किया है, और कितना बड़ा कार्य है कि इतने साल तक तूने बड़ा करके पाल करके आज तो मुझे अपनी बहू बनाने के लिए सौंप रहा है, ये तेरा बहुत बड़ा उपकार है। उसके उस कार्य को वो धन्यवाद ज्ञापित करता है, इसलिए उसको आर्ष विवाह कहा। ऐसा तो आर्ष विवाह कहा। फिर बाद में आता है चौथा, प्रजापत्य विवाह है। अब इसमें क्या होगा? इसमें पिता दुल्हे को अपनी बेटी को सौंपता है अच्छी खुशी से, और यह कहता हुआ कि ये मिलकर के आप दोनों विषय भोगों के लिए विवाह नहीं कर रहा हूं। वह यानी बेटी का पिता उसको ये कह करके, देखो भाई मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर रहा हूँ दुल्हे से, उस वर से तुम्हारा संकल्प लेना होगा कि तुम दोनों मिलकर के धर्म ध्यान के मार्ग पर चलोगे, धर्म ध्यान करोगे और अपने देव शास्त्र गुरु के प्रति अच्छे संकल्पित होकर के जीवन जियोगे। इसको प्रजापत्य विवाह कहा गया। यानी वो धर्म के मार्ग पर चले, धर्म की परंपरा को अच्छे से निर्वाह करे, इसलिए उसको प्रजापत्य विवाह कहा। और उसके बाद फिर 5वें नंबर पर आता है असुर विवाह। कौन सा विवाह है? असुर विवाह क्या होता है? इसमें दुल्हा दुल्हन या परिवार के कुछ लोग धन आदि पैसा दे करके खरीद करके क्या करते हैं? जो आज हो रहा है लोगों के, अब क्या हो रहा है महाराज, ये दशाएं ऐसी हो रही हैं, पैसा दे करके विवाह किसको? दुल्हा दुल्हन आदि के परिवार को। छठवां है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जो है इसको कहा प्रेम विवाह की कोटि में इसको आता है। जैसे आज की कोटि में अपन कहूँ तो लव मैरिज, आज के शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे उसको? लव मैरिज, है ना। ये जो है विवाह, इसको गंधर्व विवाह की कोटि में लिया। इसमें परिवार की कोई सहमति नहीं है, न माता की पिता न वह, दोनों मिल गए अपने मन माफिक। इसमें ना कुल परंपरा, इसको अच्छा मत मान लेना। अब 7वें नंबर का आता है राक्षस विवाह। कौन सा विवाह? राक्षस विवाह। राक्षस विवाह को देखो, इसमें कहा यह विवाह बलपूर्वक किया जाता है, जबरदस्ती। तुम्हें हमारे बेटे के साथ शादी करना ही होगा। पहले मुगल कालों में ऐसा हुआ, मुगल शासनों में ऐसा किया जाता था। पहले एक और दिल्ली तरफ उस समय जो मुगलों का बहुत बड़ा बोलाबाला था, तो वो क्या करते थे, अपने कोई सभ्य समाज के कोई अच्छे हैं जिनको शाकाहारी सात्विक हैं और उनके रूपवती सुंदर आदि कोई बेटा वे पुत्री वगैरह दिख गई, तो वो कह देते कि इस बेटी के साथ बादशाह का विवाह होगा, और अगर तुमने नहीं दी तो पकड़ के तुम्हें कहाँ चला दिया जाएगा, जबरदस्ती उसको तो लेंगे। ऐसे ही वहाँ पर क्या हुआ, अपने यहाँ जैन समाज में एक कटनेरा समाज है। जैन समाज में एक कटनेरा
ज़्यादातर आप यहाँ नहीं मिलेगा इस साइड, आप इधर सिरोंज है, लटेरी है ना, ये मध्य प्रदेश में ज़्यादातर यहाँ पर ये कटनीरा समाज का भोपाल के आसपास का एरिया है, वहाँ आपको मिलेगा। तो वो समाज जो है उसको कहते ये पूरे पूर्व में राजपूत ठाकुर थे। कौन थे? और राजपूत तो वहां पर दिल्ली साइड राजपूतों का राज रहा। बाद में ये जैन कैसे बने? तो हुआ ये कि वहां पर मुगलों का आक्रमण हुआ और उन्होंने कहा कि इनकी जितनी भी बेटियां हैं इन सबको अपने कब्जे में लो, उन सबको अपने यहाँ विवाह करो, अपने यहाँ की रानियां बनाओ, बेगम बनाओ। और संख्या बढ़ाने की दृष्टि ऐसा उन्होंने किया। तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, राज्य छोड़ना है तो छोड़ देंगे। और उन्होंने रातों रात उनके साथ विवाह करना उचित नहीं समझा। उनका इतिहास पढ़ा और उन्होंने वहां से रातों रात सारे के सारे वे क्या हो गए। यहां तो बादशाह ने चारों तरफ से कहा कि उनको खोजबीन करो, जहां मिल जाए उनके सर कलम करो और उनकी स्त्रियों को लाओ। और यहाँ पर उनकी विवाह आदि करा। चारों तरफ सैनिक, ये छुपे रुस्तम भागते रहे, छुपे छुपे अलग अलग। और आते आते ये लोग कहाँ आ गए? तो कहते हैं देवगढ़ जो क्षेत्र है, आप लोगों ने दर्शन किया होगा, नहीं है तो देवगढ़ जो है ललितपुर के पास है, उत्तर प्रदेश में। वहां पर वो चलते चलते वो सब वहां आ गए। वहां पर उस समय देवगढ़ में बहुत बड़ा महोत्सव चल रहा था, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है। भट्टारक जी थे उस समय, उनके सानिध्य में वहाँ महा महोत्सव चल रहा है। तो ये छुपे रुस्तम इन्होंने देखा कि ये अच्छा है, यहाँ भीड़ भाड़ है और भीड़ भाड़ में छुप जाएंगे तो पहचाने नहीं जाएंगे। तो 2-3-4 दिन तक भी वहाँ सब कुछ देखते रहे। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा देखिए, जिन दर्शन महिमा का प्रभाव क्या है। और वो देखते रहे महोत्सव में। वहां जाकर के उन्होंने, उनका जो मुखिया था और वो रे पूरे के पूरे परिवार उस महोत्सव में शामिल हुए और शामिल होकर के पंचकल्याणक देखा। देख कर के एक दिन वहाँ के जो समाज के मुखिया हुए उनके सामने अपनी व्यथा रखी और उन्होंने कहा कि मुझे भी आपके इस धर्म को स्वीकार करना है। तो समाज के लोगों के प्रमुख लोग उस समय भट्टारक जी भी और सब लोग थे कि देखो ये आए हैं, थोड़े बहुत नहीं है। उस समय यानी जितने लोग होंगे परिवार, जितने लोग वहाँ आए होंगे, उतने लोगों से कहा कि अच्छा आप लोग धर्म स्वीकार करना चाहते हो, हमारे धर्म में आना चाहते हो? बोले कि हाँ आना चाहते हैं, लेकिन तुम लोगों को परीक्षा देना होगी। क्या करना होगी? कि वस्तुतः तुम चाहते हो, देखो आपकी परीक्षा है, अगर आप परीक्षा में पास हो गए तो आपको हम सब लोग स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमें परीक्षा दें। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन पंचकल्याणक महोत्सव का समापन है ना, आपको सामग्री तो हम दे देंगे, लेकिन आपको हम ईंधन नहीं देंगे। और आपको पूरे के पूरे जितने भी यहाँ पे आए लोग हैं उन सब लोगों को भोजन बना करके खिलाना है, लेकिन ईंधन तुम्हें नहीं दिया जाएगा। तो वो कहती अब बड़ी समस्या है, ईंधन नहीं दे रहे हो आप, लकड़ी जलाने की नहीं दे रहे हो, मेरे पास तो कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, स्वीकार है। उन्होंने रसोई बनाने की और बाकी सामग्री हमारे पास तो नहीं, लेकिन तुम दे रहे हो, बनाने का साधन तो दे रहे हो, बर्तन आदि वो तो हैं, लेकिन आपको रसोई बना करके सबको खिलाना है।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो कहते हैं उनके पास जितने भी कपड़े थे ओढ़ने बिछाने वाले, है ना, तेल वगैरह जो कुछ ऐसा उनके पास होगा, तो उन्होंने अपने कपड़े आदि जला जला करके उन्होंने रसोई बनाई और सबको क्या किया, पूरे लोगों को भोजन कराया और उनको स्वीकार किया गया। और अंतिम 8वें नंबर का विवाह है पिशाच विवाह। तो उन्होंने कहा यह विवाह सबसे खराब विवाह है, इसमें दुल्हा जबरदस्ती किसी लड़की आदि को पकड़ करके विवाह करता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है। ऐसा विवाह करना तो उसको कहा पिशाच विवाह। ये विवाह ठीक नहीं माना जाता। जो अपने यहाँ विधाय पद्धति होती है ये है सप्तपदी, उसके बाद होती है। कितने हो गए उसके बाद फिर क्या आएगी, सप्तपदी, यानी भावर जिसे अपन कहते हैं। उस अग्नि की साक्षी में रह करके सप्तपदी उसको कहा गया। और उसके बाद या पहले गठजोड़ होता है कि सप्तपदी होता है, ऐसा कुछ जो और जो है कि जो जिसको कहते गांठ आठ बांधते हैं, है ना, तो पहले गठजोड़ होता है उसके बाद सप्तपदी होता होगा। लेकिन इसमें पहले सप्तपदी फिर गठजोड़ आदि का भी। तो ये इस प्रकार के ऐसे विवाह की क्रिया है। ये ऐसे ये सारे की सारी एक साथ सब कुछ नहीं होते। तो इस प्रकार की विवाह पद्धति को भी नाभि राय के समय किसका विवाह हुआ, आदि कुमार का, अभी कुमारी कहना चाहिए, है ना, किसका कम, ऋषभ कुमार कहो, ऋषभ कुमार कहो, है ना। उनका विवाह बड़े अच्छे धूमधाम से, कहाँ, कच्छ और महाकच्छ के राजा की दोनों बहनों के साथ, बेटियों के साथ नहीं, बहनों के साथ उनका विवाह होता है। और विवाह हो जाने के बाद दोनों यहाँ अयोध्या में आकर के और ऋषभ देव के साथ उनका विवाह हो जाने के बाद अब धीरे धीरे समय उनका गृहस्थ जीवन प्रारंभ होता है। और कुछ समय एक दिन वो दिन भी आता है कि यशस्वती भी गर्भ का धारण करती है। किसका धारण करेगी, कैसा धारण करेगी, कौन आने वाला है, आगे की बात सुनेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।